दिन है। मुझे माफ कर दो आनंद बाबू, माफ कर दो मुझे। लेकिन मैंने कुछ जानबूझकर रंजन जी को नहीं कहा। मैं तो यूं ही बस इधर से जा रहा था तो मैंने सोचा कि शायद हो सकता है मालिनी जी ने कुछ गलत सुन लिया हो, उनको कोई गलत फहमी हो गई हो। लेकिन फिर भी मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मालिनी जी, रंजन जी, मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं माफी मांगता हूँ आनंद बाबू। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। क्या हुआ मालिनी? तुम्हें क्या लगा था एक बहुत बड़ा सा तमाशा होगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता है मालिनी, तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हम नहीं, तुम्हारा अहंकार है। वही अहंकार जिसने रावण का खात्मा किया था, वही अहंकार जिसके कारण कौरवों का विनाश हुआ था, और वही अहंकार एक दिन तुम्हें भी खत्म कर देगा। जरा सोचो माँ, हम हमारे परिवार के इतने दूर होने के बावजूद उनके कितने पास हैं, और तुम अविनाश के इतने पास होने के बावजूद कोसों दूर। श्वेता जी, हम नहीं जानते कि आपको हमसे क्या शिकायत है। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। आपको तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है। किसी और का मकसद पूरा करने के लिए आपका इस्तेमाल हो रहा है। आपके कंधे को ढाल बनाकर हम पर वार किया जा रहा है। पर ये मत भूलिए श्वेता जी, जब इसका जवाब मिलेगा चोट आपको ही पहुंचेगी। श्वेता जी, हम जानते हैं आप मालिनी जैसी नहीं हैं। मालिनी ने आपको बहकाया है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। मिसेस शर्मा, आपके हस्बैंड ने 2-3 इंश्योरेंस पॉलिसीज बनवा रखी थी। आई एम वेरी सॉरी टू से, हमारे लीगल और मेडिकल प्रोफेशनल्स का ये मानना है कि मिस्टर प्रतीक की डेथ नेचुरल डेथ नहीं थी। प्रतीक की मौत कैसे हुई? डॉक्टर्स क्या कहते हैं ये मुझे नहीं सुनना। तुम मुझे सच सच बताओ। इंश्योरेंस वाले बेवकूफ नहीं हैं जो बार बार शक जाहिर कर रहे हैं। मुझे सच सच बताओ, जो शायद इंश्योरेंस वाले भी जानते हैं, तुम भी जानती हो, लेकिन मैं नहीं जानती। मैं क्या करूं प्रतीक? हाँ, मैं क्या करूं? क्या कहूं माँ जी से? क्या जवाब दूं उनके सवालों का? दम घुटता है मेरा। कभी कभी मन करता है कि अपनी आत्मा से वो बोझ उतार दूं, सब कुछ सच सच बता दूं। लेकिन
अगर मैंने सच बता दिया तो इस घर में जो होगा, जो तूफान इस घर में आएगा, उसे मैं रोक नहीं पाऊंगी। उसे मैं रोक नहीं पाऊंगी प्रतीक, उसे मैं रोक नहीं पाऊंगी। मैं क्या करूं? तभी बताओ मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? जी बोलिए। हाँ ऑफिस पहुंच रहा हूं, आधे घंटे में आ जाना। या काका जल्दी नाश्ता लाइए, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। मालिनी जी आप क्यों? काका श्वेता कहाँ है सभी? श्वेता रिमझिम को नाश्ता दे रही है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्सीडेंट के बाद बेचारी बहुत कमजोर हो गई है, इनफैक्ट चलने की हालत में भी नहीं थी। आई एम हैप्पी कि श्वेता रिमझिम की पूरी पूरी देखभाल कर रही है। मालिनी जी, श्वेता रिमझिम को दवाइयां टाइम पे दे रही है ना? हाँ आनंद जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब श्वेता नहीं होती है तो मैं रिमझिम का ख्याल रखती हूँ। आई नो दैट। एक्चुअली मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे लेकिन आपने नाश्ता तो किया ही नहीं है। बस मालिनी जी, हो गया, मैं चलता हूँ। अच्छा चाय तो पी लीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन जरा जल्दी बना दीजिए। मालिनी जी, ये आपके हाथ को क्या हुआ? आपका हाथ तो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। क्या हुआ? कोई एक्सीडेंट हुआ? बताइए ना मालिनी जी, लग रहा है कि आपका हाथ बहुत बुरी तरह से जला हुआ है। बताइए ना मालिनी जी। श्वेता, श्वेता क्या हुआ मालिनी जी को? बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करके गई और उनका हाथ तो बहुत बुरी तरह से जख्मी है। श्वेता क्या हुआ उन्हें? आनंद, मैंने तुम्हें बताया था ना दीदी के हस्बैंड के बारे में। हाँ तो एक्चुअली वो बात बात में दीदी को टॉर्चर किया करते थे, यहाँ तक कि एक दिन उसने दीदी के ऊपर केरोसिन डालकर उन्हें जलाने तक की कोशिश की। बस उसी हादसे में दीदी का हाथ जल गया। इसी बात को भुलाने की कोशिश कर रही है दीदी। आई एम रियली वेरी सॉरी श्वेता, मुझे मालूम नहीं था। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मेरा ये हाथ कैसे चला? क्या बताओ तुम? क्या बताओ? मेरा ये हाथ तुम्हारी वजह से ही चला। ना मैं तुमसे प्यार करती, ना मेरा ये हाल होता। उस रिमझिम की वजह से सब कुछ हो रहा है। जब तक वो यहाँ रहेगी मेरी ये जलन कभी खत्म नहीं होगी। सब कुछ जला दूंगी मैं, सब कुछ जला दूंगी, सब कुछ खत्म कर दूंगी। जिनकी वजह से तुम मुझसे दूर होते जा रहे हो। आज मैं तुम्हारे रिश्ते से गैर हूं। नहीं अविनाश, नहीं, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए, सिर्फ तुम्हारा प्यार। अगर मुझे नहीं मिला तो मैं सब कुछ खत्म कर दूंगी, सब कुछ जला दूंगी, सब कुछ जला दूंगी।
आनंद बेटा, तो फिर यहाँ आ गई बुढ़िया। बेटा बहुत दिनों बाद घर में मीठा बना था। तुम्हें तो मीठा बहुत पसंद है। अविनाश को मीठा बहुत पसंद था, इसलिए सोचा थोड़ा सा तुम्हारे लिए। नहीं चाहिए तुम्हारी मिठाई। और कितनी बार तुम्हें यहां से बेइज्जत करके बाहर निकालना पड़ेगा? तुम लोगों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। आनंद बाबू प्लीज प्लीज, आनंद बाबू आगे और कुछ मत कहिएगा। बेवकूफ है ये औरत, पागल पागल है एकदम। कितनी बार इसको समझाया कि नाहा कि आपको परेशान करने ना आ जाया करे, समझ में नहीं आता इसके। माफ कर दीजिए जी बेचारी। अच्छा चलिए मैं इसकी तरफ से माफी मांग लेता हूँ आपसे। अब नहीं आएगी, माफ कर दीजिए इसे। तो समझाओ इसे भवानी, समझाओ इसे कि आज के बाद मेरे आसपास नजर भी नहीं आए। बिल्कुल नहीं आएगी जी, आप तसल्ली रखिए, बिल्कुल नहीं आएगी। चलो अब खड़ी क्या देख रही हो, जाओ यहां से। चलो चलो जाओ। बुआ जी प्लीज आप मत रोइए। बुआ जी हम आपकी परिस्थिति समझते हैं। अविनाश के प्यार ने आपको ये सब करने पे मजबूर किया, लेकिन बुआ जी देखा जाए तो हम सभी हालात के हाथों मजबूर ही हैं ना। मैं उस वक्त अपने आप को रोक नहीं सकी बेटा, लेकिन अब सोचती हूँ मेरी वजह से तुम किसी मुसीबत में ना पड़ जाओ। अब बर्दाश्त नहीं होता रे प्रेम, अब बर्दाश्त नहीं होता। अविनाश के इतना करीब रहते हुए भी उससे इतनी दूर रहते। कुछ भी कर, तुम कुछ भी करो, तुम्हें उसकी याददाश्त वापस लानी होगी बेटा। बुआ जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम जानते हैं गोपाल जी हमारी कोशिश कभी नाकामयाब नहीं होने देंगे। अविनाश की याददाश्त वापस आएगी, वापस जरूर आएगी। बेटा कुछ मत बोल, कुछ भी मत बोल। मैं जानता हूं कि इस वक्त तू कैसा महसूस कर रही है, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि अपनी ये पीड़ा तू किसी के साथ बांट ही नहीं सकती। मैं क्यों बाबूजी? लोगों की जिंदगी मुश्किल होती है और मौत आसान, लेकिन मेरे लिए रात को जब अचानक आंख खुलती है तो डर सी जाती हूँ। अंधेरे से तो डर लगता था, अब उजाले से भी लगने लगा। जानता हूं बेटा, मैं तेरी ये व्यथा समझ सकता हूं। हमारा प्रतीक तो सिर्फ एक बार मरा, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक तो हर दिन हर पल न जाने कितनी बार मरी है। किसी ने किसी को मोक्ष दिया, किसी ने किसी को मुक्ति दी, और उस किसी को जिंदगी भर ग्लानि और
दुख का एहसास मिला, लेकिन मैं फिर वही दोहराऊंगा बेटा कि उस वक्त जो हुआ उसके लिए ना तू दोषी है ना कोई और। उसके लिए दोषी हैं परिस्थितियां, सिर्फ परिस्थितियां। उस वक्त जो कुछ हुआ बाबूजी, उस वक्त के हालात और नियति ने मुझसे करवाया। मैं नहीं जानती कि वो गलत था या नहीं, लेकिन आज जब माँ जी मुझसे सवाल करती तो उनके सवालों का जवाब तुम चाहे मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, लेकिन आज मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया।